दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकन चुनाव की, जहां आपको बहुत सारे तथ्य हम बताएंगे अमेरिकन चुनाव के बारे में। आप वहां से बने रहिए। ऐसे तथ्य जो आपको पता भी नहीं हो और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी रोचक बातें आपके बताएंगे। आपको पता है, अभी अभी अमेरिका का चुनाव खत्म हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और वहां दो मुख्य पार्टी है। और बेटा, इनके साथ ये रोचक तथ्य ये है कि ये इन्होंने दोनों बार महिला उम्मीदवार को हराया है। एक बार हिलेरी क्लिंटन 2016 और एक बार कमला हैरिस 2024। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, भारत का लोकतंत्र जिसे अभी हम बच्चा लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि अभी आज़ाद हुए 70 साल हुए हैं, फिर भी इतने सालों में ये बड़ी बुरी बात है या दुख की बात कहिए कि अमेरिका में आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। मतलब किसी देश की प्रमुख पोस्ट पर, जो सबसे बड़ी पोस्ट है, उस पर आज तक महिला नहीं पहुंची है। क्योंकि भारत में आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी, महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है, सॉरी। पर अमेरिका में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में जो प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी सबसे पहली जो उम्मीदवार थी वो हिलेरी क्लिंटन को बनाया। प्रमुख पार्टी की बात कर रहा हूं। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी कमला हैरिस बनी, जो भारतीय मूल की थी। मतलब इससे पहले कभी कोई महिला उपराष्ट्रपति भी नहीं बनी थी। सिर्फ कमला हैरिस ऐसी है जो पहली महिला उपराष्ट्रपति थी, और हिलेरी क्लिंटन पहली ऐसी महिला थी जिन्हें की प्रमुख पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और वो यहाँ तक पहुंची। और नंबर 2 पे कौन थी? कमला हैरिस थी। वैसे आपको बता दूं कि अमेरिका में जो महिला राष्ट्रपति की बात है, सबसे पहले विक्टोरिया जो आपकी वुडहिल हैं, इन्होंने 1872 में अपने नाम की घोषणा की थी राष्ट्रपति पद के लिए। पर आपको बता दूं, ये एक बड़ी मजेदार बात है, उस समय अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। मतलब ये महिला राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी भी होती तो अपने लिए वोट भी नहीं डाल सकती थी, क्योंकि अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1920 में मिला है, संविधान के 19वें संशोधन द्वारा। आपको पता है कि अमेरिका में संविधान संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए 19वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। और ये महिला 1872 में चुनाव की घोषणा कर दी थी। अब आप कहोगे साहब, घोषणा कर दी है पर अभी तक चुनाव लड़ी नहीं, ये कैसे संभव है? अभी आपको वहां की प्रक्रिया समझाएंगे हम लोग। 1872 में करी। मगर एक बात और आपको बता दूं, रोचक तथ्य है, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु है बच्चों, वो 35 साल है। और ये जो महिला थी, ये 35 साल की थी भी नहीं उस समय। मतलब ये राष्ट्रपति चुनाव बन भी जाती तो फिर भी ये 35 साल की न होने के कारण ये राष्ट्रपति की बन ही नहीं पाती, अगर चुनाव लड़ती भी तो। होता क्या है अमेरिका में? अमेरिका में बच्चों 2 तरह से चुनाव होते हैं। हम लोगों को गलतफहमी है कि अमेरिका में सीधी पब्लिक राष्ट्रपति चुनाव वोट करती है, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सीधी पब्लिक वोट करती है, थोड़ा सा वहां पर चलता है बेटा इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, जहां पर प्रत्येक राज्य से टोटल मिला के 538 लोग आते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं बच्चों? 50। जीतने वाले उम्मीदवार को 270 वोट अनिवार्य हैं। शुरुआत होती है अमेरिका के राज्यों से, जहां प्राइमरी और कॉकस 2 तरह की प्रक्रिया होती है, जिसमें जनता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट डालती है और इसके बाद दोनों ही पार्टियां अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जनता जिस राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा वोट दे वही आदमी जीते। उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के जो वोट है उन्हें पाना अनिवार्य है। अमेरिका में ऐसा 2 बार हो भी चुका है कि जो सबसे ज्यादा वोट लाने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति नहीं बना है, कम वोट लाने वाले व्यक्ति भी इस सिस्टम से राष्ट्रपति बना है। अमेरिका में 4 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। 35 साल आयु होनी जरूरी है। उसे अमेरिका का जनजात नागरिक होना जरूरी है। भारत में जनजात नहीं, भारत में नागरिक होना जरूरी है, अमेरिका में जनजात, मतलब उस व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो और 14 साल अमेरिका में रहा हो। ये शर्तें अनिवार्य हैं अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। 538 सिस्टम है जो जनसंख्या के आधार पे 50 राज्यों से आते हैं, जिनमें 270 वोट अनिवार्य हैं। होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो वो लोग हैं आपके, जहां से राष्ट्रपति को ज्यादा वोट मिलेंगे जिस राज्य से, उसी राज्य के इलेक्टोरल सिस्टम ज्यादा जीत के आएंगे। या कैलिफोर्निया में कई बार होता है कि जिस राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पूरे इलेक्टोरल उसी राष्ट्रपति को जिता के भेजता है। पर हर बार ये होना संभव नहीं है। तो ये बच्चों अमेरिका में है सिस्टम कि 2 तरह से सीधे जनता वोट डालती है और एक है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। बाकी आपको पता ही है, वहां पर भी हमारी तरह कांग्रेस काम करती है। कांग्रेस मतलब संसद, उच्च सदन और निम्न सदन वहां पर होता है, जिसे बुला के हम कांग्रेस बोलते हैं। कुछ रोचक तथ्य जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। 1776 में अमेरिका की क्रांति के बाद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति WC वॉशिंगटन बने 1789 में, जो लगातार 8 साल तक राष्ट्रपति रहे। ये अमेरिका के पहले स्वतंत्र राष्ट्रपति थे। उस समय सरकारें नहीं होती थी तो इन्हें निर्वाचित किया गया था। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने WC वॉशिंगटन।
इसके बाद बच्चों ये एडम्स थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने। जॉन एडम्स ये पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये विक्टोरिया हुलबर्ट के बारे में बात कर ली है, जो महिला थी जिन्होंने पहली बार घोषणा की थी और ये महिला वोट डालने की समर्थक थी। इन्हीं के बाद 1920 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका में अभी तक 8 व्यक्तियों की मौत राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हुई है, जिनमें 4 को मारा गया और 4 की मौत नेचुरल मतलब प्राकृतिक हुई है। तो इब्राहिम लिंकन वो पहले व्यक्ति थे जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। 1861 से 1865 तक बच्चों इनका कार्यकाल था। 1865 में इनको गोली मार दी गई थी। इन्होंने दास प्रथा का अंत किया है 1863 में। और दास प्रथा का अंत बच्चों को पता ही होगा, जो नॉर्मल चीज है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच था, जिनमें दक्षिणी वाले दास प्रथा के समर्थक थे, उत्तर वाले क्या थे, विरोधी थे। तो इब्राहिम लिंकन को दास प्रथा का अंत करने के लिए माना जाता है और काफी मोटिवेशनल राष्ट्रपति रहे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं आपके वुडरो विल्सन। ये वुडरो विल्सन बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी तो उसके राष्ट्रपति थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब लीग ऑफ नेशन बना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह कार्य करता है, तो उसमें वुडरो विल्सन आपके क्या थे, राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब अपने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में 4 साल का कार्यकाल होता है और कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, मगर रूजवेल्ट फ्रैंकलिन ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मतलब अपनी भाषा में कहूं तो इनके बनने के बाद 1950-51 के आसपास ये नियम आया कि कोई व्यक्ति 2 बार से राष्ट्रपति नहीं बनेगा। अब तक क्या होता था, कॉमनली जो भी आदमी 2 बार राष्ट्रपति बन जाता था वो तीसरी बार नहीं लड़ता था, मगर ये 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जब महामारी आई थी आपको अर्थव्यवस्था में, उस समय राष्ट्रपति बने और 1945 द्वितीय विश्व युद्ध तक ये राष्ट्रपति रहे। चौथे कार्यकाल में इनकी मौत हो गई थी, नेचुरल मौत हो गई थी, प्राकृतिक मौत हो गई थी। और बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में इनकी मुख्य भूमिका रही, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने में। तो ये अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में है कि अमेरिका के सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा, रूजवेल्ट साहब का रहा, जो 4 बार राष्ट्रपति बने। कितने बने बच्चों, 4 बार राष्ट्रपति बने। इसके बाद ये नियम हो गया कि अमेरिका में कोई भी 2 बार से राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, अब आप बात कर रहे हो हेनरी हैरिसन। बच्चों ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मौत राष्ट्रपति पद पे रहते हुए हुई थी और सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का है, हेनरी हैरिसन का। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति पद पे रहते हुए सबसे पहले मौत भी इन्हीं की हुई है और सबसे पहला जो है कार्यकाल भी किसका है, छोटा सबसे कार्यकाल इन्हीं का है। आपको एक रोचक तथ्य और बता दूं, अमेरिका में भारत की तरह नहीं होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है और मान लीजिए 4 साल का बच्चा राष्ट्रपति कार्यकाल है और मान लीजिए 1 साल बाद उसकी मौत हो जाती है, तो बचे हुए 3 साल के लिए दोबारा चुनाव नहीं होते हैं। वहां पर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाता है। उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है, राष्ट्रपति। इसलिए वर्तमान में बच्चों राष्ट्रपति ही अपने उपराष्ट्रपति की घोषणा करता है। ये प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है और आप देख लो कि उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है बच्चों, राष्ट्रपति का पद अपना धारण कर लेता है। अब मेन चीज क्या है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अगर राष्ट्रपति नहीं बनेगा, तो 2 बार का मतलब ये व्यक्ति 3 साल राष्ट्रपति रहेगा तो वो उस पर 1 बार में काउंट हो जाएगा, मतलब फिर ये 1 बार वो चुनाव लड़ सकता है। ये तथ्य वो दृष्टि ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं कनाडा की। बच्चों ये पहले रोमन कैथोलिक थे, या नाम नास्तिक राष्ट्रपति कह सकते हैं। इनकी मौत ही बच्चों ये जो आखिरी मतलब कि अमेरिकन राष्ट्रपति रहे जिनकी मौत गोली मार के हुई थी। तो कनाडा बेटा काफी प्रसिद्ध राष्ट्रपति हैं, 1963 के आसपास इनकी मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बराक ओबामा। बच्चों आप जानते ही हैं ये 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, काफी प्रसिद्ध रहे हैं और पहले एश्वेत या अफ्रीकन मूल के आप राष्ट्रपति इनको कह सकते हैं। पहले एश्वेत या अफ्रीकन मूल के राष्ट्रपति ये रहे हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करूँ बेटा रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन के बारे में ये है कि ये पहले ऐसे अमेरिकन राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिन्होंने पद से बच्चों क्या दिया, इस्तीफा दिया। तो बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी हमारे दिमाग में है कि अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर लोकतांत्रिक बातें की जाती हैं, आज भी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। लगभग 270 साल हो चुके हैं और देखते हैं कि कब ऐसा होगा कि वहाँ पर अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति बने। ठीक है बच्चों, आगे कोई महिला राष्ट्रपति के बारे में आपसे बात करेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। धन्यवाद।